हाँ जी, स्टार्ट कर रहे हैं। देखने एक बार हमारा जो टॉपिक था वो था रीवैल्यूएशन अकाउंट का। जब भी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, अब ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है ये नॉर्मली भी हो सकता है कि हम अपना वैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं। दूसरा, जब कोई पार्टनर फर्म के अंदर आता है तब भी नॉर्मल सी बात है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है। देखो, नॉर्मल एक बात समझने वाली है कि जब भी पार्टनर आता है फर्म के अंदर तो क्या होता है, नई पार्टनरशिप बन जाती है, और वही नई पार्टनरशिप जब बन जाती है वो नई पार्टनरशिप बनने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी नया बन जाता है। तो इस सिचुएशन में भी आपको ये अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको क्या कहा जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, तो थोड़ा सा एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक तरह का आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट सारे के सारे खर्चे करने हैं, सारे के सारे लॉस को करना है, क्रेडिट सारी की सारी इनकम को करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो जब भी कोई एसेट की वैल्यू, लॉस कब कब होता है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट है, बड़ी है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अगर किसी एसेट की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो क्या हो जाता है, लॉस। और कब लॉस होता है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो लॉस हो जाता है। और प्रॉफिट कब कब होता है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, तब आपका क्या हो जाता है, प्रॉफिट। उसके बाद डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो आपको क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। दो और पॉइंट थे जिससे प्रॉफिट और लॉस होता था। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो तो भी हमको क्या हो जाता है, लॉस। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो तो हमको क्या हो जाता है, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, आपको पहले भी पढ़ाई थी मैंने। अगर क्रेडिट साइड का टोटल आ जाता है ज़्यादा, ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ जाता है, तो यहाँ पे जो बैलेंस बचता है वो क्या आ जाता है, हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्या आता है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इस प्रॉफिट को क्या करना आपने, ओल्ड पार्टनर्स में, ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड करना। ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। और यहाँ पे अगर बैलेंस बच जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉस। ये भी क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड करना। यहाँ तक तो आपने पहले किया हुआ है, लेकिन अब ना एक क्वेश्चन, आज एक ही क्वेश्चन हो पाएगा सिर्फ, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, फुल फ्लैज क्वेश्चन है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद आपको क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। आज मैं कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लो। सीखा हुआ है आपने थोड़ा थोड़ा पहले, लेकिन जो ये कैपिटल अकाउंट है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें मान लीजिए दो पार्टनर आपके पहले से हैं और एक पार्टनर नया आ रहा है। मान लो ए और बी पार्टनर जो हैं वो पुराने हैं और सी जो है वो फर्म के अंदर नया आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है जब कैपिटल अकाउंट की शुरुआत की जाती है, सबसे पहले यहाँ आता है क्रेडिट साइड से, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। क्या लिखते हैं,
बाय बैलेंस प्रोडक्ट, मतलब जो बैलेंस पड़ा हुआ है। एक बात बताओ, बैलेंस कौन सा पड़ा होगा? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का, नए का तो होगा नहीं कुछ भी, क्योंकि वो तो नया आया। तो पुराने पार्टनर का क्या लिख देना है सबसे पहले आपको? बैलेंस। उसके बाद ये स्टेप है। अब नया पार्टनर जो आएगा वो दो चीज़ें लेके आता है। क्या क्या चीज़ लेके आता है? एक तो कैपिटल, और जो कैपिटल लेके आएगा वो बाय बैंक से लिखना है और उसी के अकाउंट में लिखना है, ठीक है। उसके बाद वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, जो गुडविल का पैसा लेके आएगा, जिसको क्या कहते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। आपने बहुत सारी पीछे एंट्रीज करी हैं। क्या करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल का? ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना। तो जिनका जिनका वो हिस्सा बनेगा, ए और बी का बनेगा या एक बंदे का बनेगा, वो आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा, वो उनको दे देना, ठीक है। अब ये तीन चीज़ें तो आपके तीन स्टेप हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद नया पार्टनर पैसे लेके आएगा, नया पार्टनर क्या लेके आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। मान लीजिए आपकी बुक्स में पुराने रिजर्व पड़े हैं, क्वेश्चन में दिख जाएगा वो। क्या करते हैं पुराने रिजर्व्स का? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर कोई रिजर्व पड़े हैं या प्रॉफिट पड़े हैं, वो आपने सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटने हैं। अब ये तो था प्रॉफिट, ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। तो लॉस कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। तो लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देना, ठीक है, समझ गए? अभी तक तो यही आएगा। अगर कोई और एंट्रीज आई तो वो मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चन में बता दूंगा। आपको इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए क्या करना है? क्रेडिट साइड का टोटल करोगे सारा, और जो बैलेंस यहाँ पे बच जाएगा उसको क्या कहेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। तीनों का बैलेंस निकलेगा अब की बार, ए का भी, बी का भी और सी का भी। तो ये आपको कैपिटल अकाउंट में बनाना है। अगला जो क्वेश्चन आएगा, पहले क्या बनाया हमने? रिवैल्यूएशन, फिर हमने बनाया कैपिटल, लास्ट में एक और बनेगा जिसको कहते हैं बैलेंस शीट। क्या बनाना है आपको? बैलेंस शीट। अब ना बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, अभी नहीं होंगे, अभी सिर्फ आज एक ही क्वेश्चन है इसमें, बीच में वैसे पता नहीं क्यों दे दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, अब भी करा देते हैं, पेपर में बड़ा ही आता है। एक इसके ऑप्शन में थ्योरी आती है, मर्जी होती है, करो ना करो, लेकिन करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। बैलेंस शीट सुन लो, इजी है, प्रैक्टिस पे है। अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना, उतना आपका ज़्यादा बेटर सिस्टम हो जाएगा। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन वो प्रोसीजर पता होना चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, कैसे बनाना है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होता है, कैसे बनाना है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो हाँ जी, सबसे पहले बैलेंस शीट बनानी है आपको। लास्ट में बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में एक साइड क्या आती हैं? एसेट्स, एक साइड क्या आती हैं? लायबिलिटीज़, ठीक है। जो आपकी एसेट है, अभी हमने कौन सा अकाउंट बनाया था? रिवैल्यूएशन। या तो हो सकता है एसेट कम हुई हो, या हो सकता है ज़्यादा हुई हो। क्या क्या पता, कोई कोई एसेट ऐसी भी होती है जो ना तो कम हुई हो ना ज़्यादा हुई हो। तो आपको जो कम हुई है कम करके लिख देनी है एसेट, जो ज़्यादा हुई हैं ज़्यादा करके लिख देनी है, और जो अनचेंज है, मतलब ना कम हुई ना ज़्यादा हुई, उनको एज इट इज़ लिख देना। तो मतलब जो भी सारी एसेट हैं उनको आपको एक एक करके क्वेश्चन में गिवन होगी, बैलेंस शीट गिवन होती है क्वेश्चन में, वो आपको देख के लिखनी है। ऐसे ही लायबिलिटी के साथ करना है। लायबिलिटी भी अगर कम हुई है कम करके लिख दो, ज़्यादा हुई है ज़्यादा करके लिख दो, या अनचेंज है तो अनचेंज हो। साथ साथ में लायबिलिटी साइड में आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी आएगा। आपने अभी कैपिटल अकाउंट निकाला था, बैलेंस ये वाला कैरिड डाउन निकाला था ना, तो ये वाला जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ये भी आपका किस में आएगा? लायबिलिटी में आएगा, यहाँ पे आएगा कैपिटल।
एक्स वाई जेड या ए बी सी जो भी पार्टनर है उनका नाम ये लायबिलिटी साइड में है। हाँ जी, कैरी डाउन आएगा हमेशा। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट चीज़ और रहेगी। ये तो थे 3 क्वेश्चन, 3 अकाउंट। इसमें एक वर्किंग नोट ज़रूर बनाना है। वर्किंग नोट ध्यान से देख लेना। वर्किंग नोट में आपको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ कैश बैलेंस। आपको कैश का बैलेंस निकालना है इसमें, ध्यान से। कैश बैलेंस में आपको क्या करना है, देखो जब भी फर्म के अंदर नया पार्टनर आता है तो वो 2 चीज़ों के लिए कैश लेके आता है ज़्यादातर। कौन कौन सी चीज़ों के लिए कैश लेके आता है? कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आपको एक वर्किंग नोट बना के उनकी टोटल कैश निकाल लेना, क्योंकि एसेट में भी तो लिखोगे वो कैश है, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना है आपको ओपनिंग कैश जितना भी हो, उसके अंदर ऐड करना है न्यू पार्टनर की कैपिटल और न्यू पार्टनर की गुडविल जितनी वो लेके आया, दोनों को क्या कर देना, आपको प्लस कर देना है। ओपनिंग कैश में कौन से पैसे? सर रिपीट करना। आपको ये कैश बैलेंस निकालना है। कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश जो आता है ना, सबसे पहले ओपनिंग कैश लिखना है। ये ओपनिंग कैश कहाँ होगा? आपको ना क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन होगी, आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन होगी, उसमें लिखा होता है कैश, उसको क्या कहते हैं? ओपनिंग कैश। इस कैश के अंदर आपको नए पार्टनर जो पैसे लेके आया है वो दोनों पैसे क्या कर देने हैं? ऐड कर देने हैं। ऐड करते ही आपके पास बस वो कैश आ जाएगा जितना आपको बैलेंस शीट के अंदर लिखना है। मतलब जो नई बैलेंस शीट बनाओगे ना, उसके अंदर आपको ये कैश लिख देना। ठीक है, तो ये आपको निकालना। बाकी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वो माइनस कर देना, विड्रॉ होगा। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर है ये। अभी ना क्वेश्चन कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे टाइम ख़राब करेगा, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं करना, ये करना है। अनुराग एंड भावना वाला क्वेश्चन है। हाँ जी, आपकी बुक्स में चेक कर लीजिए, आप अपनी अपनी बुक्स में। मिल गया अभी सबको क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 43 है शायद, देख लेना किसकी बुक में कोई और नंबर भी हो सकता है। इसमें जो है ये 43 है। हाँ जी, नहीं जर्नल नहीं बनानी। मिल गया अभी क्वेश्चन सबको? यस सर, मिल गया। चलो देखो भाई, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशो 2/3 एंड 1/3। एक तरफ आपकी एसेट दे रखी हैं, एक तरफ आपकी क्या दे रखी हैं? लायबिलिटीज़ दे रखी हैं। तो ये एसेट और लायबिलिटी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नीचे वाली डिटेल ज़्यादा ज़रूरी है पढ़नी। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले 1 अप्रैल को 2017 को दे एग्रीड टू एडमिट मोनिका इनटू पार्टनरशिप। इन्होंने नया पार्टनर कौन एडमिट किया है? मोनिका। और जो मोनिका को पार्टनर एडमिट किया है, ए पॉइंट में मोनिका को 1/3 शेयर दिया है और वो 15,000 रुपये कैपिटल के लाई है और 6,000 रुपये क्या चीज़ के लाई है? वो गुडविल के। मतलब 15 और 6 21,000 रुपये टोटल लेके आई है। ये तो चलो उसी के अकाउंट में जाएंगे, अभी लिखेंगे बाद में। सबसे पहले बी पॉइंट रीड कर रहा हूँ। दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक और प्लांट की वैल्यू 10% कम हो गई है। देखो किसी एसेट की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो क्या करते हैं? हमको लॉस हो जाता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड में लिखना है? ये डेबिट साइड में। चेक कर लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा है आपके सामने है क्वेश्चन के अंदर। जितनी वैल्यू कम हुई है उतना ही लिखेंगे।
एक बार चेक करना स्टॉक कितने का है। 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000 रुपये कम हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी देखना कितने की है, 35,000 का 10% कितना होता है, 3,500 रुपये। वो भी क्या हो जाएगा हमारा, लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा हुआ है, चेक कर सकते हो आप। ये तो था बी पॉइंट। सी पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं। प्रोविजन ऑफ 5% यूज्ड टू बी क्रिएटेड ऑन डाउटफुल डेट्स। ये प्रोविजन क्या होते हैं, प्रोविजन होते हैं हमारे एक तरह के संभावनाएं कि हमको लॉस हो जाएगा, मतलब ये लोग हमें पैसा नहीं देंगे। डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे पैसे लेने होते हैं। तो ये 5% उसी का निकालना है। डेटर्स चेक करना कितने हैं, डेटर हैं आपके 9700 के, उसका 5% निकाल लो 485 रुपये आएगा। वो भी हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। डी पॉइंट पढ़ रहा हूँ। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया 20%। बिल्डिंग कितने की है, 50,000 की। 50,000 का 20% बढ़ गया। एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ना। एप्रिशिएट हो गया, बढ़ गया, तो ये हमारा एक तरह का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कहाँ लिखना है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है। ई पॉइंट रीड कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट एंड वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। 1,400 रुपये की इन्वेस्टमेंट लिखी नहीं हुई थी बैलेंस शीट के अंदर। जो चीज़ लिखी ना हो वो होती है अनरिकॉर्डेड। ये एसेट है अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड एसेट एक तरह का अपना फ़ायदा, प्रॉफिट, कहाँ लिखा जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है। एफ पॉइंट चेक कर लो, लास्ट पॉइंट है। क्या कह रहे हैं, दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वर टू बी विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। गुडविल का अमाउंट पुराने पार्टनर निकाल के ले गए। ये जो पॉइंट है ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है, तो इसको आप स्किप कर दोगे। बस आपको सबसे पहले क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कैसे करते हैं, देखना टोटल किस साइड का ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट का ज़्यादा आ रहा है। डेबिट में बैलेंस बच रहा है 5415 रुपये। 5415 को क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। मतलब 3610 अनुराग को मिल रहे हैं, 1805 किसको मिल रहे हैं, भावना को। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं, सबसे पहले बैलेंस। बैलेंस कहाँ से देखोगे, बैलेंस आपकी जो बैलेंस शीट है 30,000 और 20,000, इसमें से उठा के आपको ये बैलेंस लिखना है 30,000 और 20,000, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था नया पार्टनर क्या लेके आता है, दो चीज़ें, एक तो उसकी कैपिटल और एक प्रीमियम फॉर गुडविल। जो उसकी कैपिटल है देखो उसी अकाउंट में लिखी हुई है 15,000, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट रखा है। 6,000 की गुडविल आया था ना वो। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो कहाँ से आई है, कहाँ से आएगी, अब इस क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रखा, इसमें ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। मतलब ओल्ड रेशो क्या है इनकी, 2:1 की रेशो है, वही इनकी क्या बन जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगी। अच्छा, एक पॉइंट मैं बताना भूल गया था कि अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो जाए तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र होता है, अगर लॉस हो जाए तो डेबिट में ट्रांसफ़र होता है। इसमें प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर रखा है, आप चेक कर सकते हो। बस अब एक चीज़, एक पॉइंट और आएगा यहाँ पे, टू कैश। ये टू कैश कहाँ से आया, 4,000 और 2,000। ये गुडविल निकाल ली थी पार्टनर्स ने। कितनी कितनी गुडविल का पैसा मिला उनको, 4 और 2, और वही 4 और 2 वो क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल के ले जा रहे हैं, तो वो डेबिट साइड में भी आ जाएगा।
बस आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करना है, यहाँ पे क्या निकाल देना है, बैलेंस, तीनों का बैलेंस कैरी डाउन। एक का आया 33,610, एक का 21,805 और तीसरे का आया आपका 15,000। अब बनानी है आपको बैलेंस शीट। बैलेंस शीट चेक करना, बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश को भी स्किप कर दो, क्योंकि कैश के लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट। डेटर्स कम हो गए थे 485, कम कर दिए। स्टॉक कम हो गया था, कम कर दिया। इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड थी, पहले लिखी नहीं हुई थी, अब लिख दी। प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज़ हो गई थी या डिक्रीज़ हो गई थी, कम हुई थी, कम करके लिख दी। प्लांट एंड बिल्डिंग पड़ी, बिल्डिंग अलग है, प्लांट अलग है। प्लांट एंड मशीनरी तो कम हुई थी, बिल्डिंग क्या हुई थी, बढ़ गई थी। और क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में इनको कुछ नहीं हुआ था, तो इनको एज इट इज़ लिख देना। आपको ये जो कैपिटल निकली है ना कैपिटल अकाउंट में, इसको भी ट्रांसफ़र करना है इधर, जितना जितना है। फिर आपको बनाना है लास्ट में एक कैश का। ये मोनिका का 15,000 कहाँ से आया? गुडविल नहीं, कैपिटल भी तो लेके आइए, ठीक है। आपको लास्ट में एक वर्किंग नोट बनाना है कैश का। इसमें क्या लिखना, ओपनिंग कैश प्लस जो नया पार्टनर पैसे लेके आए वो ऐड कर देंगे, जो भी ड्रॉ करें वो माइनस कर देंगे, आपके पास कैश आ जाएगा। और यही कैश ऊपर लिखना है आपको बैलेंस शीट के अंदर। तो ये कैश लिख देंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे ना, दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आएगा हमेशा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आपको ये आज एक ही क्वेश्चन कंप्लीट करना है, करके देख लेना एक बार।